पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप जीती। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शुरका की उम्दा निशानाबाजी की तारीफ। मिलिट्री कॉलेज जहलम की 7 साला तकरीबात में भी शिरकत। यादगार और म्यूजियम का इफ्तिताह किया। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोह बिला रोक टोक कार्रवाई कर रहे हैं। दहशतगर्द ग्रुपों को बैरूनी माली मुआवनत हासिल है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान। कहते हैं दाइश, खुरासान, TTP, फितना खवारिज UN फहरिस्त में दहशतगर्द तंजीमें हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। दहशतगर्द ग्रुपों को गैर कानूनी हथियारों तक रसाई रोकी जाए। जनूबी वज़ीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक, 3 कॉलेज में महसूर। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फत्तल खवारिज के दहशतगर्दों ने कॉलेज की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। खुदकुश गाड़ी कॉलेज के मरकजी दरवाजे से टकरा गई। खवारिज अफगानिस्तान में मौजूद अपने मास्टर से राब्ते में थे। नई दिल्ली धमाके के ऐनी शाहिद धर्मेंद्र का अहम बयान सामने आ गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब वो मुखालिफ सिंध से गुजरा। गाड़ी में 4 जली लाशें मिली। बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी देखा। गाड़ी सफ़ेद रंग की मारुति थी और नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी। रॉ ट्रोल उसे सलमान बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से अलील थे और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर थे और नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते थे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर सिंध समेत दीगर सियासी शख्सियात का अफसोस का इजहार। नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। सेनेट से 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 64 अरकान ने हक में वोट दिया। इजलास में तरमीम की तमाम मुस्तशरिकों की मरहलावार मंजूरी। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। PTI अरकान का चेयरमैन की डायस के सामने एहतजाज। अरकान एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐवान से वॉकआउट कर गए। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। 11 निकाती एजेंडे में 27वीं आईनी तरमीम शामिल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तरमीम पेश करेंगे। मामूल का प्राइवेट डे का एजेंडा मुअत्तल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों पर कारी ज़र्ब। सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में 20 दहशतगर्द हलाक। शवाल में भारतीय प्रॉक्सी फतवा खवारिज के 8। दराल आदम खेल में 12 खवारजी जहानम वासिल। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैरात तहसीन। सेनेट से 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 64 अरकान ने हक में वोट दिया। इजलास में तरमीम की तमाम मुस्तशरिकों की मरहलावार मंजूरी। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। PTI अरकान का चेयरमैन की डायस के सामने एहतजाज। अरकान एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐवान से वॉकआउट कर गए। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 11 निकाती एजेंडे में 27वीं आईनी तरमीम शामिल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तरमीम पेश करेंगे। मामूल का प्राइवेट डे का एजेंडा मुअत्तल कर दिया गया। बात यह है सर, मैंने जो आज यहाँ वोट दिया है, मैंने अपने फील्ड मार्शल और पाक अफवाज की वजह से ये वोट दिया है। मैं आज सर यहाँ अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और JUI के मलिक खान का भी तरमीम के हक में वोट। सैफुल्लाह अबड़ो बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से तरमीम के हक में वोट दिया। ट्रंप ने फील्ड मार्शल को इज्जत दी, वो आज तक किसी को नहीं दी। PTI ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को और JUI ने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तबसरा किया, जहाँ की मिट्टी थी उधर ही लग गई। आइन में कमी थी जिसे एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने पूरा कर दिया।
27वीं तरमीम की मंजूरी पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा 73 का आइन हो या 18वीं तरमीम, पीपल्स पार्टी की तरजीह रही है कि आइन साजी या कानून साजी इत्तेफाक राय से हो। यहाँ शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। आप जमहूरियत के दुश्मन लोग, आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं। जो रात के अंधेरे में भी पाकिस्तान का बदख्वा होगा, उसे ना पाकिस्तानी मानेंगे, ना पाकिस्तान में रहने देंगे। ये एक ऐसी मखलूक पैदा हो गई है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो। आप शोर मचाने वाली मशीन ना बने। आप जमहूरियत के दुश्मन हैं, भारत के साथ याराना निभाते हैं। तहरीक इंसाफ पर राजा परवेज अशरफ की वार। हनीफ अब्बासी बोले, ये किसी कैसी मखलूक है जो जलाओ घिराव पर यकीन रखती है। ये चाहते हैं कि बस इन्हें इक़्तिदार मिल जाए। कभी ऐसा लीडर नहीं देखा जो मुल्क तोड़ने की बात करे। रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला का चीफ जस्टिस से तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा। खत में लिखा, सुप्रीम कोर्ट रद्द-ए-अमल देने का इख्तियार रखती है। खत पर जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, मुनीर ए मलिक, अली अहमद और दीगर के दस्तखत हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारत डील का ऐलान। कहते हैं इंडिया के साथ डील करने जा रहे हैं जो माजी से मुख्तलिफ है। अमरीका और भारत करीब आ रहे हैं। व्हाइट हाउस में भारत के सफीर की हलफ बर्दारी की तकरीब। सर्जियो गॉब भारत के लिए अमरीकी सफीर तैनात। पाकिस्तान कस्टम्स कराची ने गैर मुल्की कपड़ा स्मगल करने की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। FBI के मुताबिक तारिक रोड पर मुतादिद गोदामों पर छापे मारे गए। 22 मजदार ट्रक और 40 फुट का एक कंटेनर जब्त किया। फिरोजाबाद थाने में FIR दर्ज। कराची वालों की मुश्किलात में इजाफा। K4 मंसूबे के लिए यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन डाली जाएगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं काम के दौरान 300 मीटर का ट्रैक 30 दिसंबर तक बंद रहेगा। शहरियों को मुतबादल ट्रैफिक प्लान दे दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की तनकीद। कहा तरक्की के नाम पर शहर को खंडर बनाया जा रहा है। कराची के इलाके कोरंगी 51C में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। फैसलाबाद की अब्बासपुर रोड पर अदनाक ट्रैफिक हादसा। नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक। तीनों को सर में शदीद चोटें आईं। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में सूबे पंजाब का पाकिस्तान पवेलियन कायम। पवेलियन कौमी परचम के रंगों से आरास्ता। बड़ी स्क्रीनें नस्ब। वज़ीर आला। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में सूबे पंजाब का पाकिस्तान पवेलियन कायम। पवेलियन कौमी परचम के रंगों से आरास्ता। बड़ी स्क्रीनें नस्ब। वज़ीर आला मरियम नवाज इफ्तिताह करेंगी। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का मैदान आज सजेगा। रावलपिंडी में श्रीलंकन टीम ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेना होगी। कप्तान का पैगाम। शाहीन आफरीदी को बाबर आजम से सेंचुरी की उम्मीद। पाकिस्तानी तनसाज रमीज इब्राहिम के लिए बड़ा एजाज। मैक्सिको में मिस्टर एंड मिस फिटनेस इंटरनेशनल में बतौर जज फराइज अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। 3 रोज़ा इवेंट में रमीज इब्राहिम को खुसूसी तौर पर कराची से मदऊ किया गया। रमीज इब्राहिम ग्लोबल पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल एशिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। कनाडा में सर्दियां आ गईं। टोरंटो में पहली बर्फबारी से हर सू सफेदी। CN टावर, नॉर्थन फिलिप्स स्क्वायर और दीगर इलाके बर्फ से छुप गए। सयाहों की मौज मस्ती। और मारूफ पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम और बरतानवी गुलकार और कंपोजर समी यूसुफ का गुज़ावी में कॉन्सर्ट। सुफियाना कलाम ने खूब दाद समेटी।